तो हम लोग संख्या के विषय में पहली वीडियो में बुआ पढ़े हुए थे। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम और विषम संख्या को जान गए। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है पूर्णांक। तो पूर्णांक को जानने से पहले हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को जानेंगे। तो धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग जो गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट को धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहते हैं। या +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट को धनात्मक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक संख्या में प्लस का चिन्ह दिखाना आवश्यक नहीं होता है। प्लस का चिन्ह साइलेंट होता है, इसीलिए हम यह लिखे तो या यह लिखे तो दोनों बात सेम ही है। अब दूसरा जो है ऋणात्मक संख्या है। दूसरा है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब यहां जो बात है, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब यहां माइनस का चिन्ह दिखाना कंपल्सरी था, क्योंकि जब तक माइनस का चिन्ह नहीं दिखाएंगे वह ऋणात्मक नहीं होगा। तो धनात्मक संख्या किसको कहा गया? जिसमें प्लस लगा हो, या प्लस नहीं भी लगा हो तो वह धनात्मक संख्या है। लेकिन ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? जिसमें माइनस लगा हो, ये टोटल ऋणात्मक संख्या है। कोई भी संख्या अगर उसमें प्लस लगा हो तो वह धनात्मक हो जाएगा, या कोई चिन्ह नहीं लगा हो, कोई भी चिन्ह नहीं हो, इसका मतलब होता है कि उसमें प्लस का चिन्ह छुपा होता है। और यदि माइनस में है तो माइनस फ्रेश आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब इसमें सवाल है कि इसमें एक और चीज देखना है कि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो आपसे यहाँ कोई अगर पूछे कि -50 जो है, 50 और -100 इस दोनों में बड़ा कौन है, तो -50 बड़ा होगा। माइनस में जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। अब माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही वह बड़ा होता है, जबकि प्लस में जो छोटा होता है वह छोटा होता है, जो बड़ा होता है वह बड़ा होता है। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1 के आगे को हम लोग धनात्मक कह दिए। 1 से पीछे जो था, यानी 1 से शुरू हुआ इन्फिनाइट तक को धनात्मक कह दिए। -1 से शुरू हुआ माइनस इन्फिनाइट तक को ऋणात्मक कह दिए। इसमें छोटा 0। तो 0 ना धनात्मक संख्या होता है ना ऋणात्मक संख्या होता है। नोट लिखेंगे, नोट पहला लिखेंगे कि 0 यानी 0 न धनात्मक संख्या होता है, जीरो न धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक संख्या होता है। यानी 0 न धनात्मक संख्या होता है न ऋणात्मक संख्या होता है। तो 0 को क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछ दे कि 0 को क्या कहेंगे, तो 0 को यानी शून्य को अधनात्मक, बात मतलब वही है। अधनात्मक का मतलब होता है न धनात्मक, अधनात्मक अऋणात्मक संख्या
कहते हैं। जीरो को अधनात्मक अऋणात्मक संख्या कहते हैं। यानी अब यहां जो है कि एक से ऊपर है। अब यहां देखिए यह जीरो हो गया। अब जीरो के आगे आता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट। तो यहां से जो शुरू हुआ इधर गया, इसको हम लोग बोले धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। आज जीरो से पीछे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फानाइट। तो इधर जो इस साइड जो संख्या हुआ वो हुआ ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। और शून्य जो है न धनात्मक है और न धनात्मक न ऋणात्मक है। यानी जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। यानी जीरो को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्लियर इस बात को समझ गए। बात समझे क्या कि धनात्मक संख्या किसको कहें? जो प्लस वाला संख्या हो, और प्लस दे या ना दे, प्लस इसमें नहीं भी देंगे तो धनात्मक ही होता है। कहे कि सबके आगे प्लस छुपा होता है, लेकिन माइनस के साथ वैसा नहीं है। माइनस आपको फ्रेश दिखाना पड़ता है। तो माइनस दिखाए तो माइनस वाला को ऋणात्मक कर दिए, प्लस वाला या सिंपल भी इस तरह से भी हो, ये भी प्लस वाला ही है, इसको हम लोग धनात्मक कर दिए। उसके बाद हम लोग पढ़े कि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। यानी -50 जो है वो -100 से बड़ा है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि शून्य को क्या कहेंगे? तो शून्य को ना धनात्मक ना ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे पूर्णांक किसे कहेंगे। अब हम लोगों को देखना है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? अब ध्यान देने की बात है कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का परिभाषा लिखेंगे। पूर्णांक का परिभाषा आ गया कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को, शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों को जब एक साथ मिला दिया जाता है, जो समूह बनता है, उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब इसका देखेंगे एग्जाम्पल। तो धनात्मक के लिए तो एक से आगे जाना होगा। यह आ गया शून्य। ऋणात्मक के लिए 0 से पीछे जाना होगा। देखिए 0 से आगे जाए तो धनात्मक, 0 से आगे जाए तो धनात्मक, 0 से पीछे जाए तो ऋणात्मक, और शून्य जो है अधनात्मक और ऋणात्मक, अधनात्मक और ऋणात्मक संख्या। यह जो टोटल संख्या का समूह है इसी को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। कहा गया कि धनात्मक संख्या का समूह, ऋणात्मक संख्या का समूह और शून्य, जब तीनों को एक साथ समूह में बनाया जाता है, टोटल धनात्मक संख्या को, टोटल ऋणात्मक संख्या को और शून्य को एक समूह में रखा जाता है, उस टोटल को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। उस टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब बात है कि आप जब भी जितना भी संख्या आप पढ़े, आप जितना भी संख्या पढ़ के आए कि पूर्णांक के लिए पढ़े हुआ, तो प्राकृत संख्या का समूह पढ़े, प्राकृत संख्या। दूसरा पढ़े पूर्ण संख्या, पढ़े सम संख्या, पढ़े विषम संख्या। इस सब संख्या को अगर देखा जाए तो इस सब पूर्णांक, सब पूर्णांक। जितना भी संख्या आप पढ़े, प्राकृत संख्या गिनती जहां तक सोच लीजिए, एक का मतलब है कि जहां तक आप चले जाइए, वह जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, जितना प्लस में हो या माइनस में हो, वह टोटल क्या है? पूर्णांक है।
तो यही पूर्णांक हम लोगों को पढ़ना था। तो पूर्णांक में हम लोग पढ़े कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जबकि यहाँ से 0 से बड़ा जो होता है उसको हम धनात्मक कहते हैं, 0 से छोटा होता है उसको ऋणात्मक कहते हैं, और 0 को ना धनात्मक ना ऋणात्मक कहते हैं। अब जो है कि अगला अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगला जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का जिक्र होगा। आज जो है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम और पूर्णांक समाप्त हो गया। जो पहले वीडियो में प्राकृत था, पूर्ण था, सम और विषम था, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्णांक है। अगला वीडियो में भाज्य और अभाज्य संख्या आएगा।